क्या आप जानते हैं, भगवान शंकर के मस्तक से निकला अग्नि तेज जो क्षीर सागर में समा गया था, वह आगे चलकर किस रूप में प्रकट हुआ और कैसे उस तेज ने पूरे ब्रह्मांड को विचलित कर दिया। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय, जिसमें नारद जी बताते हैं कैसे उसी दिव्य तेज से जलंधर नामक असुर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर देवताओं तक को चुनौती देने वाला बना। जय श्री हरि। स्वागत है आपका धार्मिक व्रत कथा चैनल पर। हर अध्याय की तरह आज भी हम सुनेंगे भगवान विष्णु और भगवान शंकर की महिमा से जुड़ी एक अद्भुत कथा। तो आइए भावपूर्वक सुनते हैं। कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय, मायावती नारायण के चरणों में शीस नवाए। 10वां अध्याय कार्तिक, लिखू नारायण राय। राजा पृथु बोले, हे देवर्षि, कृपा कर यह बताइए, जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक का तेज क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने वह तेज क्षीर सागर में प्रविष्ट किया तो वह तेज तुरंत एक बालक के रूप में प्रकट हुआ, जो गंगा सागर के संगम तट पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। देवता, ऋषि मुनि सभी विचलित हो गए। चारों ओर भय और कंपन फैल गया। देवगण व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रणाम कर कहा, हे पितामह, यह अत्यंत भयावह घटना घट रही है, कृपा करके इसका निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक के दर्शन हेतु समुद्र तट पर आए। समुद्र ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और वह बालक उनकी गोद में रख दिया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, हे सागर, यह बालक कौन है। समुद्र ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं इसे नहीं जानता, केवल इतना ज्ञात है कि यह बालक गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है, कृपा करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं, तभी समुद्र ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। इतना बल लगाया कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने किसी प्रकार स्वयं को छुड़ाया और बोले, हे सागर, अब सुनो, मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है उसी कारण इस बालक का नाम होगा जलंधर। यह अत्यंत बलशाली, वीर और अजेय होगा। यह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, महायोद्धा और पराक्रमी होगा। यह सब दैत्यों का अधिपति बनेगा और भगवान विष्णु को भी युद्ध में चुनौती देगा। यह कहीं भी कभी नहीं हारेगा, केवल भगवान शंकर को छोड़कर। फिर ब्रह्मा जी बोले, जहां से यह उत्पन्न हुआ है अंत में वहीं लौट जाएगा। इसकी पत्नी ब्रह्मांड में अद्वितीय सौंदर्यवती, पतिव्रता और सती नारी होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और उनके हाथों से जलंधर का राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। समुद्र ने अपने पुत्र को देखकर हर्ष से भरकर उसका पालन पोषण किया और फिर उसका विवाह ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य की शिष्या वृंदा देवी से किया। विवाह अत्यंत भव्य हुआ। देव गंधर्व भी प्रसन्न हुए। शुक्राचार्य के आशीर्वाद से जलंधर असुरों का राजा बना और देवताओं पर शासन करने लगा। तो यह था कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय, जिसमें हमने सुना कि भगवान शंकर के मस्तक से निकला तेज कैसे जलंधर नामक पराक्रमी असुर के रूप में जन्मा, और आगे चलकर वही कथा तुलसी देवी और भगवान विष्णु से जुड़ती है। अगर यह कथा आपको भक्ति और ज्ञान से भर दे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल धार्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप सुन सकें। जय श्री हरि।